मुरादाबाद के थाना ठाकुरद्वारा और भगतपुर क्षेत्र के गांव बुढ़ानपुर, अलीगंज, बथुआ खेड़ा, मानपुर, दत्तराम, गजेड़ा सहित के कई सौ किसानों की जमीन तत्कालीन कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 32 साल पहले यानी 1989 में प्लांट लगाने के लिए किसानों से 800 एकड़ भूमि का अधिग्रहण इस वादे के साथ किया था कि यहाँ प्लांट लगेगा जिससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके बाद राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, जिसके बाद गांव में किसानों का प्लांट लगने का सपना टूटने लगा था। किसानों का आरोप है फिर नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने, उन्होंने किसानों को 2.5 करोड़ रुपए का मुआवजा देकर किसानों से ली गई जमीन बिरला ग्रुप को 22 करोड़ रुपए में बेच दी। किसानों का आरोप है कि उस वक्त सरकार ने जब इस जमीन का किसानों से अधिग्रहण किया था तब उनसे ये वादा किया गया था कि प्रत्येक किसान के परिवार के एक सदस्य को प्लांट में नौकरी दी जाएगी। लेकिन आज 32 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक इस अधिग्रहण की गई जमीन पर कोई फैक्ट्री नहीं लगी है और न ही किसी किसान के परिवार के एक भी सदस्य को कहीं नौकरी मिली है। परेशान किसानों ने आज नेपा पेपर मिल के पास पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों के साथ महिलाएं भी बहुत संख्या में मौजूद थीं। सभी किसान अपनी भूमि को वापस करने की मांग कर रहे थे। धरना प्रदर्शन की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं माने। कुछ ही देर बाद एसडीएम ठाकुरद्वारा भी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। हाल हमारी जमीन लैंड हो गए, ना ही तो यहाँ कोई उद्योग लगा, ना ही कोई रोजगार मिला किसी को जो वायदे किए थे। अब इसी तंग आके हम एक समय सीमा होती है किसी भी चीज़ की। आज हमने थोड़ा प्रदर्शन किया इन लोगों से, बिरला वालों से, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हमारी मीटिंग हुई। जब तक हमारी मांगे, इन्होंने कहा रोजगार के लिए कि प्लांट लगाएंगे, फिर जो मुकदमे हैं उसमें जो तुम्हारा परिणाम निकलेगा उसमें मुआवजा दिया जाएगा उसके आधार पर। और जी जब तक ये मांगे हमारी मानी नहीं जाएंगी, आगे भी प्रदर्शन, आगे मीटिंग का दौर सीमित नहीं होगा तो आगे हमें दिल्ली तक जाना पड़े, जंतर मंतर तक, लखनऊ जाना पड़े, कहीं भी जाना पड़े। जब तक हमारी मांगे पूरी या हमें न्याय नहीं मिलेगा, हम प्रदर्शन के द्वारा अपना शासन प्रशासन को अवगत कराते रहेंगे। अच्छा, हम ये किसने एक्वायर करी थी जमीन? ये माननीय राजीव गांधी जी, स्वर्गीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे उस समय 89 में। उस समय ये अखबार की गई थी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 3 साल के अंदर प्लांट लगो या ना लगो, इसमें रोजगार मिलेगा। उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद ये ज़मीन हमारी नरसिंह राव प्रधानमंत्री जी बने, उन्होंने 2.5 करोड़ रुपया किसानों को दिया था। उस समय 23.5 करोड़ की बिरला सेंचुरी बिरला जी को परचेज कर दी गई, जो किसानों के साथ सरासर धोखा था। आज तक भी 32 साल हो गए, किसानों को कोई न्याय नहीं मिल पाया है। हमें न्याय शासन प्रशासन से हमें अपनी मांग करके जनता के द्वारा अपना संगठित होकर, जब तक हमें यह है कि उम्मीद है कि हमें न्याय मिलने की उम्मीद है। बिरला वाले जी कोई हामाकारी कर रहे हैं, हमारे एसडीएम माननीय एसडीएम ठाकुर द्वारा, तहसीलदार जी और जो प्रशासनिक अधिकारी सब मौजूद हैं। इनके उसमें हमारे एक 20 आदमियों की समिति गठित हुई थी, जिसमें इन्होंने 3 बिंदुओं पर सुझाव अगली तारीख देने का कहा है और जो कोर्ट में मुकदमे उन्हें वापस लिया जाएगा, ये कह रहे हैं बिरला वाले हमारे जयप्रकाश नारायण जी। अगली जो भी 15-18 तारीख होगी, जो जेपी नारायण जी सीओ हैं सेंचुरी बिरला जी के, वो आए, उन्होंने कहा है अगली तारीख में मैं आपकी समस्या का हो सके समाधान करने की कोशिश करूँगा। अगर समाधान नहीं हुआ तो जो भी अगली नीति है हमारी मीटिंग द्वारा जो बनेगी वो अगला कदम उठाया जाएगा। क्या हुआ आज का मीटिंग थी? आज हमारी मीटिंग थी। ये 32 साल सन 1989 में स्वर्गीय राजीव गांधी ने जमीन एक्वायर करी थी नेपा पेपर मिल लगाने के लिए। तो उसके कुछ ही 4 साल का उन्होंने 4 साल के एग्रीमेंट पे जमीन एक्वायर करी थी। आपात इमरजेंसी क्लोज लगा करके किसानों की जमीन जो कि नेपा पेपर मिल बनाएंगे, जो एशिया में और वर्ल्ड का 3रे नंबर का पेपर मिल यहाँ पे लगेगा। उसके बाद में क्या हो, जब 4 साल के बाद में सरकार ने कोई भी यहाँ ना प्लांट लगाया है और न सरकार ने यहाँ लोगों को रोजगार दिया है। और जब लोगों को रोजगार देने का सरकार ने वायदा करा था, वहीं पर का लोगों को हर सिरे से हम रोजगार देंगे और नेपा पेपर मिल यहाँ पे लगाएंगे, लोगों को इमरजेंसी क्लोज लगाए। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं जो होती है तो हम लोग जो है और शांतिपूर्वक तरीके से संवैधानिक तरीके से अपनी वार्ता उठाएंगे और हम इसमें जो है पीछे नहीं हटेंगे। हमारा जो भी विकल्प होगा, जो हमारे मान्य हमारे दायरे में निकलेगा, हम उसको मानेंगे। हम 23 करोड़ की बेच दी भाई। सरकार का कौन सा नियम है? सरकार कहती है कि अच्छे दिन आएंगे। जो कोई भी सरकार किसान के फेवर में जाती है और हमारे साथ ये धोखा करा गया कि किसान की ज़मीन पे इतना मुनाफा कमा लिया। अब किसान परेशान है।
सर इतना ही कहना चाहता हूँ। वेदपाल सिंह चौधरी, बुरहानपुर, अलीगंज। प्रशासन के बुलावे पर सेंचुरी बिरला ग्रुप लालकुआं उत्तराखंड से एक दल किसानों से वार्ता करने के लिए प्रदर्शन स्थल पर पहुंचा। सभी ने किसानों को समझाते हुए एक सप्ताह का वक्त मांगा और कहा कि हमें कुछ वक्त दिया जाए जिससे हम अपने उच्च अधिकारियों से बात कर लें। उसके बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा। किसान एक सप्ताह के समय पर राजी हो गए और उन्होंने इस आश्वासन के साथ धरना समाप्त कर दिया है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली लखनऊ जाकर भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों के यहाँ बिरला ग्रुप फैक्ट्री लगाना चाहती है। किसानों की कुछ मांग थी, समस्याएं थी, उसके संबंध में बैठक आयोजक कंपनी के साथ इन लोगों को करवाया गया है। सर बता रहे हैं कि 32 साल से ये झगड़ा चल रहा है, राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, और अभी तक ये निस्तारण नहीं हुआ है और किसान बार निस्तारण नहीं। किसान मुख्य रूप से मांग कर रहे हैं कि फैक्ट्री लगवाया जाए। फैक्ट्री किन्हीं कारणों से नहीं लगी है, इनको इसीलिए बुलाया गया, बातचीत करके फैक्ट्री लगा के क्षेत्र के विकास के लिए कार्य किया जाए। तो अब क्या तय हुआ है? दूसरी बैठक 15 तारीख के आसपास बुलाई गई है, जिसमें कुछ बिंदुओं पे किसान भी अपने लोगों से समझेंगे और ये जो कंपनी के लोग आए थे अपने मैनेजमेंट से समझ के उस बिंदुओं पे बात होगी।